रक्षाबंधन त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पे राखी बांधती है। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे धागे, सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाई की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है तथा भाई अपनी बहन को हर संकटों से रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बदले कुछ उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस त्योहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते हैं और राखी, उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साझा करते हैं। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि रसातल में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपने भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से बहन अपनी भाई को रक्षा सूत्र से बांधकर रक्षा बंधन का पर्व हर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। भविष्य पुराण में इससे संबंधित एक कथा का और वर्णन मिलता है। देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति के पास गए। वहीं बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। देवी इंद्राणी ने रेशम के धागे को अभिमंत्रित करके गुरु बृहस्पति को दिया, जिसे गुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों पर बांध दिया और कहा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे राखी, तुम अड़ी रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुई थे। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। साथ ही एक और कथा इस प्रकार है। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस प्रकार इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। भारतीय इतिहास में भी राखी की बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती है, जिसमें राखी भेजकर किसी को भाई बना लेने पर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध
मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए रानी कर्णावती व उसके राज्य की रक्षा की। इस तरह हम देखते हैं कि राखी धर्म और जाति के ऊपर उठकर भाई और बहन के प्रेम और विश्वास के बंधन को मजबूत करता है और भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देता है। इसलिए सभी बहन भाई को इस राखी का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। अगर आपको हमारी यह बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।